नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में क्या शानदार तेजी आ रही है। देखिए निफ्टी अराउंड 18,167 यानी ऑलमोस्ट 200 पे आ गया है। मैंने आपके साथ यही लेवल शेयर करे थे एंड ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल्स आ गए हैं प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी या यहां से गिरावट होगी, बिल्कुल भी ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर बीच में भी 18,200 से 18,100 या 18,050 हो जाए और आपको भी ये तो गिर गया बाजार, तो ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं हो सकता ना कि रॉकेट की तरह लॉन्च ही होता चला जाए, उड़ता ही चला जाए, उड़ता ही चला जाए। वो प्रॉफिट बुकिंग करते करते ही ऊपर जाएगा और ये सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। अगर बाजार वन साइडेड मूव देना तो फिर वो गिरता भी वन साइडेड बड़ा वाला है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे हर एक लेवल पे मौका दे रहा है लेने का, हर एक लेवल पे निकलने का मौका दे रहा है, तो वो बेस्ट मार्केट होता है। अब देखिए जिसने मिस कर दिया 18,000 पे खरीदना, उसके लिए एक बार डिप होनी चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, डिप का आते ही वेट जैसे ही डिप आएगी वो वैसे ही खरीदेगा, वो बाइंग ऊपर दोबारा ले आएगी शेयर बाजार को। और जिसने नीचे खरीदा है वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा, तो ये चलेगा, तो ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अब देखिए मार्केट तो अपने आप में बेस्ट खड़ा ही है। यहां पे दो स्टॉक आज भी रॉकेट हुए पड़े हैं, वो है रेलवे से। अब रेलवे से बात करने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। टेक्निकल बेसिस पे मैंने फ्राइडे के सेशन में ओपन मार्केट में आप सभी के साथ एक स्टॉक शेयर करा था, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। उस स्टॉक का भाव उस समय लगभग 615 का था एंड मैंने आप सभी के साथ एक ही चीज शेयर करी थी कि करंट भाव पे खरीदो और 610 पे और खरीदना है, यानी 60% अभी लगाना है, 40% 610 पे लगाना है। उसके बाद 606 रुपए का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 635 का, दूसरा टारगेट 640-45 के समथिंग का हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि 615 पे लेने के बाद वो 610 पे आया, यानी कि उसी दिन आया, सेम डे 611-12 पे आया था। वहां पे हमने और एवरेज करा और अभी स्टॉक 622 पे ट्रेड कर रहा है, 625 का हाई लगा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने एसएल को ट्रेल करके ऊपर ले आइए और अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 615 का होना चाहिए, यानी कि अब हम लॉस नहीं ले सकते, हमारी पोजीशन फायदे में। अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है कर दे, हमारा क्या लेके गया, ब्रोकरेज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। बट मैं अब लॉस नहीं लूंगा इस स्टॉक में, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है इस समय और फायदे वाली ट्रेडिंग पोजीशन को लॉस में ले जाना एक बेवकूफी का काम है। तो मैं आपसे क्लियरली कह रहा हूं, स्टॉक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, अब आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अब आपको मतलब होना चाहिए अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाने का। तो ये अपडेट हो गई। अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए आरबीएनएल आज भी तंगड़ी दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है और यही मेरा मानना है कि देखिए इन जैसे स्टॉक्स में आपको ये नहीं पता कि कितनी ऊपर जाएंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ही ट्रेल करिए, वो बेटर ऑप्शन है। देखिए 103 पे भी यही कहा, 110 पे भी वही कहा और 117 पे आ गया, आज भी यही कहूंगा। काफी लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आप बेचने को बोल रहे हो, ये तो ऊपर भाग रहा है। मैंने बेचने को बोला ही नहीं है, मैंने आपसे बोला है फ्रेश एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि जो वन साइडेड मूव होता है ना उसमें गिरावट भी बड़ी होती है। आरबीएनएल अब कंफर्ट नहीं दे रहा अपने वैल्यूएशन वाइज, एक चीज आप बिल्कुल याद रखना कि आरबीएनएल अब कंफर्ट नहीं दे रहा। पूरे रेलवे स्टॉक्स के मुकाबले आरबीएनएल काफी ज्यादा भाग रहा है। इसके पीछे का कुछ भी लॉजिकल रीजन नहीं है, रीजन यही है कि इस स्टॉक में तेजी को देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए चल आईआरएफसी भी रहा है, इरकॉन भी रहा है, राइट्स भी रहा है, लेकिन आरबीएनएल ही क्यों ज्यादा भाग रहा है, क्योंकि इसको देखकर ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज्यादा बाइंग बन रही है। नहीं समझ में आ रहा, वॉल्यूम्स देखिए, 6 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज, एवरेज वॉल्यूम 3 करोड़ शेयर्स का है। आईआरएफसी इरकॉन का देखिए, उनमें उतना खास वॉल्यूम नहीं है उनमें भी वॉल्यूम, बट इस मुकाबले का नहीं कि डबल वॉल्यूम शुरुआती 1 घंटे में हो जाए। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि लोगों की ज्यादा बाइंग इस स्टॉक को ऊपर लेके जा रही है। इस स्टॉक में अब टेक्निकल बेसिस पे किसी के पास है तो क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो कहां ले, क्योंकि फ्रेश एंट्री का तो इसमें भी मौका मुझे दिख नहीं रहा है और ये दे भी नहीं रहा है। बट जिनके पास है वो अब 107 रुपए पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आए। जब तक आप स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, आप अपने स्टॉप लॉस को ऐसे ही ट्रेल करते रहते हो, स्टॉक को ना बेचें। अभी भी यही कहूंगा क्लियरली आपसे। स्टॉक की बात करें तो यहां से भी आपको कितने ऊपर के लेवल दिखेंगे, कोई लेवल नहीं निकल रहा है। ब्लू स्काई जोन में कितना ऊपर जाएगा नहीं पता, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे। एक बार भी स्टॉक ने 70 रुपए से जब से तेजी दिखाई है, एक बार भी अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करा है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा आप ट्रेल करते रहिए। सेकंड स्टॉक आईआरएफसी, इस स्टॉक को मैंने आपके साथ बाय इनिशिएट कराया था 29 रुपीज पे, जहां पे मेरा 30.5 और 31 और 33 के टारगेट्स थे। आज दोनों टारगेट्स डन हो गए, 34 रुपीज तक का हाई ऑलमोस्ट स्टॉक ने दिखा दिया है अपने, ये भी प्रीवियस हाई को जाता हुआ दिख रहा है। बट स्टॉक के पास रेजिस्टेंस पे आ गया है 33.95 34 रुपीज पे एक रेजिस्टेंस है, जो कि 13 जनवरी एंड लगभग 3 जैन का हाई है और वहीं से स्टॉक करेक्ट हुआ था। तो मुझे लगता है एक बार वो 34 रुपए का लेवल निकलेगा तो फिर और बड़ी तेजी बनेगी। वन साइड मूव ऑलरेडी आ गया है, चलने देते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, बने रहिए, इसमें भी सेम पोजीशन है। स्टॉप लॉस अब आपका थोड़ा ज्यादा डीप हो रहा है और 3170 पे है, बट मैं कहूंगा अभी भी वही स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि डीप रखेंगे ठीक रहेगा, बन एक्चुअल में वही रहा है।
उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। अभी मुझे लगता है इस लेवल पे कंसोलिडेशन में जा सकता है, यानी कि 1 से 2 दिन साइडवेज हो सकता है, 1 से 2 दिन, ज्यादा लंबा नहीं। तो ओवरऑल रेलवे स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में और काफी बड़ी तेजी भी दिख रही है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ भी आज बढ़िया तेजी बनी है, लगभग 79.60 के लेवल्स पे आ गया है। इस स्टॉक में अब आपका स्टॉप लॉस 74 रुपीज का होना चाहिए। बस ट्रेड करते चले, अपने ट्रेल करते चले स्टॉप लॉस को, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, और ये करेंगे तभी मोटा पैसा बनेगा। राइट्स देखिए 392 पे आ गया, 340 पे आपके साथ शेयर कर रहा था 380 के टारगेट्स के लिए। 380 भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, नए हाई की तरफ जा रहा है। लगभग आपके लिए जो वो है इसके 440 रुपए के वो आते हुए दिखेंगे मुझे लगता है। किसी के पास पोजीशन है बने रहिए, 384 का स्टॉप लॉस है, केवल 9 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, मुझे लगता है वेट कर लीजिए, अगर डिप मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं जिनके पास है वही बने रहे। तो ये मेरी तरफ से रेलवे स्टॉक्स को लेकर वीडियो। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।